हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है और इसमें हम लोग अभी सामाजिक प्रतिमान, जिसे आदर्श नियम भी कहते हैं या फिर इसे इंग्लिश में सोशल नॉर्म्स कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग इसमें जनरीतियाँ क्या होती हैं, प्रथाएं क्या होती हैं, परंपराएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे संबंधित विभिन्न विचारकों ने कौन से कथन दिए हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। जनरीतियाँ अर्थात लोक रीतियाँ, इसे इंग्लिश में फोकवेज कहते हैं। इसको अगर देखा जाए तो जनरीतियाँ अर्थात जनता की डेली के एक दूसरे से इंटरेक्ट होने की या बातचीत करने की, व्यवहार करने की क्या तरीके होते हैं, उन्हीं को हम जनरीतियाँ कहते हैं। या फिर लोक रीतियाँ लोक भी होता है जो जनता होता है, तो लोगों के व्यवहार करने की जो डेली के तरीके हैं उसी को हम लोग लोक रीतियाँ या फिर जनरीतियाँ कहते हैं, अगर बहुत सिंपल शब्दों में समझें तो। इसी को इंग्लिश में फोकवेज कहते हैं। फोक का अर्थ होता है लोग, और वेज यानी उनका क्या बिहेवियर करने का तरीका है। तो लोगों का बिहेवियर करने का क्या तरीका है, यही फोकवेज कहलाता है। अब फोकवेज की बात आते ही आप लोगों के माइंड में एक विचारक का नाम जरूर याद आ जाता होगा। ये हैं W.G. समनर ने फोकवेज नाम से ही बुक भी लिखी है, ये आप सभी को पता होगा। फोकवेज नाम से ही इन्होंने बुक लिखी है और ये बुक इन्होंने 1906 ईस्वी में लिखी थी। इसमें इन्होंने फोकवेज अर्थात जनरीतियाँ, लोक रीतियाँ, इनके बारे में डिटेल में चर्चा किए हैं। जनरीति का अर्थ जो होता है वह लोगों द्वारा अपनी इच्छाओं व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनाए गए तरीके से लिया गया है कि लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कैसे लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं या अंतःक्रिया करते हैं या व्यवहार करते हैं, इसी को हम जनरीति कहते हैं। जनरीतियों का पालन मनुष्य अचेतन रूप से करता रहता है। कोई भी काम सोच समझ के नहीं करता है, बल्कि अचेतन स्थिति में ऐसे अनायास ये काम होते रहते हैं। तो इस प्रकार से इनका विकास जो है वह स्वतः एवं मानव अनुभवों के आधार पर होता है। जैसे कि एक छोटे से बच्चे को अगर हम एग्जाम्पल में लें तो वो जो छोटा बच्चा है उसको कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन माता पिता जब किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं बेटा अंकल हैं, इनको नमस्ते कीजिए या इनका पैर छूइए या बड़ों से आप कह के बुलाते हैं। तो इस तरीके की बच्चे के जो है एक परवरिश में आती रहती है। उसका जो एक बोलेंगे, अगर हम अपने सोशोलॉजिकल टर्म में बोलें तो सामाजिकरण होता रहता है। और इस प्रकार से वो बच्चा कभी भी सोचेगा नहीं, सामने कोई अगर बड़ा व्यक्ति दिख जा रहा है तो वो नमस्ते अनायास ही निकल जाता है, क्योंकि वो उसके व्यवहार में आ जाता है। इनका निर्माण जो है वो योजनाबद्ध तरीके से नहीं होता है, अतः ये अनियोजित होती हैं। सभी युगों तथा संस्कृति की सभी अवस्थाओं में मनुष्यों के समस्त जीवन पर प्रारंभिक नियंत्रण जो है वह जनरीतियों के एक विशाल समूह से होता रहा है और यह मानव समाज के साथ ही चली आई है। जब से मानव समाज है और तब से जनरीतियाँ जो हैं वो हमारे सामने दिख रही हैं। जनरीतियाँ मानव की किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक करती है, अतः आवश्यकताओं में परिवर्तन होने पर इनमें भी परिवर्तन होता रहता है। तो अगर प्रश्न ये उठे कि क्या जनरीतियाँ जो हैं वो परिवर्तित होती हैं, तो चूँकि मनुष्य के व्यवहार करने के तरीके को ही हम जनरीतियाँ कहते हैं। और अगर हम आदि समाज की बात करें या आदिम समाज की बात करें, फिर कृषक समाज की बात करें और आज के आधुनिक समाज की बात करें, तो हम लोग ये देखेंगे कि व्यवहार करने के तरीके काफ़ी कुछ बदल गए हैं। जब मानव के व्यवहार करने के तरीके बदल जाएंगे तो जनरीतियों में परिवर्तन स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से मानव के व्यवहार के साथ ही जनरीतियों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है।
अगला जो टॉपिक है वो है लोकाचार। इसे रूढ़ियाँ भी कहते हैं या फिर मोरेस, मूरस या मोस, जो भी आप लोग कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं। अब लोकाचार क्या होता है? रूढ़ियों की अगर बात करें तो जो भी परंपरागत तरीके से हम देखें कि चली आ रही हैं, जिन पे हम यूं ही विश्वास कर लेते हैं कि नहीं इसे करना ही है क्योंकि हमारी पीढ़ियां करती थी, तो इन्हें हम रूढ़ियां कहते हैं। मोर्स जो है, इसको अगर देखें तो सही शब्दों में हम इन्हें लोकाचार कहते हैं। और लोकाचार मीन्स ये कि लोगों की कल्याण के लिए कौन से आचरण अपनाए जाते हैं, उसी को हम लोकाचार कहते हैं। तो लोकाचार का अर्थ ऐसे व्यवहारों से है जिनमें समूह कल्याण की भावना होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को लोकाचार का जो एकदम क्लियर मीनिंग ये है कि लोकाचार जो होते हैं ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिनमें समूह कल्याण की भावना छुपी होती है। समनर लिखते हैं कि लोकाचार से मेरा तात्पर्य ऐसी लोकप्रिय रीतियों और परंपराओं से है जिनमें जनता के इस निर्णय का समावेश हो चुका है कि वे सामाजिक कल्याण में सहायक हैं। ये कथन में से आप लोग, मैंने पूरा का पूरा कथन यहाँ पे मेंशन किया है और इसके पीछे मुख्य रीज़न ये था कि बीच में से कोई भी लाइन निकाल के पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि ये कथन किसका है। तो आप लोगों को जस्ट इसको समझने की ज़रूरत है कि ये बात किसने कही है। तो ये बात समनर ने कही है और वे व्यक्ति पर यह दबाव डालती है कि वह अपना व्यवहार उनके अनुकूल रखे, यद्यपि कोई सत्ता उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करती है कि नहीं हमें ऐसा ही करना है। लोकाचार मानव व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जिन्हें समूह कल्याणकारी समझता है तथा इनका उल्लंघन जो होता है वो समाज का अपमान करना समझा जाता है। इसीलिए जो मोस होते हैं वो फोकवे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, या ये बोलें दृढ़ होते हैं, या ये बोल सकते हैं कि समाज की दृष्टि से जो मोस होते हैं वो काफ़ी कठोर होते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं जिन्हें बिना किसी विचार अथवा तर्क के स्वीकार किया जाता है कि ऐसा करना है तो करना ही है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये मोर्स होते हैं। प्रथा क्या होती है? इसे इंग्लिश में कस्टम कहते हैं। तो प्रथा शब्द का प्रयोग ऐसी जनरीतियों के लिए होता है जो समाज में बहुत समय से प्रचलित हैं। समाज में हमें बहुत समय से ये दिखते आ रहे हैं जनरीतियों को। ये एक जनरीतियों की ही टाइप्स होता है। प्रथा जो होता है ये हम जनरीतियों के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन जो कि बहुत लंबे समय से जनरीतियाँ चली आ रही हैं उन्हीं को हम प्रथा कहते हैं। जनरीतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है तो वे प्रथाओं के नाम से जानी जाती हैं। जब एक जनरीति अगर है वो कई पीढ़ियों तक चलती आ रही है तो उसे हम प्रथा कहते हैं। प्रथाएं जो होती हैं वो नवीनता की विरोधी होती हैं। जब अगर हमारे समाज में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है तो प्रथाएं जो होती हैं वो अपनी सुरक्षा खुद करती हैं, वो विरोध करती हैं उस परिवर्तन का, और ये कार्य करने के परंपरागत तरीके पर ही जोर देती हैं कि परंपरा है ये हमारे समाज की, तो हमें ऐसा करना ही करना है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है, इस तरीके की बातें होती हैं। तो ये जो है परंपरा का जो है वो समर्थन करती है प्रथा, और जो भी अगर समाज में परिवर्तन दिखता है उसका विरोध करती है। किंग्सले डेविस ने प्रथा पे अपना कथन लिखा है। इन्होंने कहा है कि प्रथा शब्द विशेषकर उन व्यवहारों की ओर संकेत करता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला आया है, अथवा प्रथाएं वे व्यवहार हैं जिनका पालन केवल इसलिए किया जाता है कि बीते हुए समय में इनका पालन किया गया था। इस प्रकार यह लोकाचारों की अपेक्षा लोक रीतियों के अधिक निकट है, लेकिन यह दोनों के परंपरागत स्वचालित तथा सामूहिक चरित्र को स्पष्ट करती है। तो ये कथन किंग्सले डेविस का है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट है परंपरा।
परंपरा क्या होता है, इसे इंग्लिश में ट्रेडिशन कहते हैं। एक एक वर्ड जो है ये आप लोग बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करके याद रखिएगा। जैसे परंपरा को ट्रेडिशन कहते हैं, वहीं पे प्रथा को कस्टम कहते हैं, लोकाचार है जो मोस है, वहीं पे लोक रीतियाँ जो होती हैं फोकवेज होती हैं। तो ये आप लोग डिफ्रेंशिएट करके ज़रूर रखिएगा कि इनमें अंतर क्या होता है। परंपरा की बात करें तो सामाजिक विरासत का अभौतिक पक्ष ही परंपरा कहलाता है। अगर हम देखें हमारे लाइफ स्टाइल में तो दो पक्षों को समाहित हुए देखते हैं, जैसे कि भौतिक पक्ष है और अभौतिक पक्ष है संस्कृति की। तो भौतिक पक्ष में जो चीज़ें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि पहले के ज़माने में रेडियो थे, टेलीविज़न थे, लोग साइकिल से आया जाया करते थे। लेकिन वहीं पे आज के समय में है तो बिल्कुल पैटर्न देखने को चेंज हो गया है। अगर देखेंगे आप लोग डिस्प्ले वाली जैसे LCD LED की टेलीविज़न आ गई है। फिर रेडियो का ट्रेंड अगर देखें तो बहुत ही कम हो गया है, या रेडियो जो सुनना भी पसंद करते हैं तो मोबाइल पे लोग रेडियो सुन लेते हैं। या फिर साइकिल की बात करें तो इस तरीके से देखें कि लोग कारों से, हर घर में लगभग एक कार होती है, या कार नहीं भी है तो जो मोटर बाइक है वो पक्का होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो भौतिक पक्ष है ये भी हमारे लाइफ स्टाइल का एक तरीका होता है, लेकिन हमारे बातचीत करने के जो तरीके होते हैं, व्यवहार करने के तरीके होते हैं, ये जो होते हैं अभौतिक पक्ष होते हैं। इन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इन्हें छू नहीं सकते हैं। तो सामाजिक विरासत का जो अभौतिक पक्ष होता है यही परंपरा कहलाता है। ट्रेडिशन शब्द की उत्पत्ति जो है वो ट्रेडेरा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है हस्तांतरित करना, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आगे को बढ़ाते रहना। ट्रेडिशन शब्द का संस्कृत शब्द जो है वो परंपरा है। इसको कुछ एहित ऐसे करके, एहित या एहितु ऐसे करके कुछ संस्कृत में वर्ड है, उसका अर्थ निकलता है परंपरा, जिसका अर्थ है विरासत में मिलना। तो हमें विरासत में क्या मिली है हमारे पूर्वजों से या हमारे बड़े बुजुर्गों से, तो वही हमारे लिए परंपरा होती है। गिन्सबर्ग का कथन परंपरा पे है कि परंपरा का अर्थ उन संपूर्ण विचारों, आदतों और प्रथाओं के प्रयोग से है जो एक समूह की विशेषता है तथा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। तो ये इसमें आप लोगों को गिन्सबर्ग में जो की टर्म्स है वो संपूर्ण विचारों, आदतों और प्रथाओं के प्रयोग आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, गिन्सबर्ग लिखना है संपूर्ण विचारों, आदतों और परंपराओं का प्रयोग जो है, तो ये कथन जो होगा गिन्सबर्ग से संबंधित हो जाएगा। गिन्सबर्ग का एक और कथन है परंपराओं के महत्व की दृष्टि से कि परंपराएं जो हैं वो राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। परंपरा सामाजिक तनाव को कम करके सामाजिक विकास की एक दिशा निर्धारित करती है। परंपराओं से सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं का अस्तित्व बना रहता है। तो इसमें भी आप लोगों को की टर्म्स कुछ मिलेंगे। परंपराओं से संबंधित के राष्ट्रीयता के विकास में सहायक होती हैं, सामाजिक तनाव को ये कम करके और सामाजिक विकास में भी सहायक होती हैं। यहीं पे परंपराएं जो हैं वो सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं का अस्तित्व बनाए रखती हैं। रॉस का कथन है कि परंपरा का अर्थ है चिंतन और विश्वास करने की विधि का हस्तांतरण। तो यहाँ पे चिंतन और विश्वास जो है वो इनका की टर्म हो जाता है। जेम्स ड्रीवर एक विचारक हैं, इन्होंने कहा है कि परंपरा जो है वो कानून, प्रथा, कहानी और पौराणिक कथाओं का वह संग्रह है जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि सिसरो का कथन एक है। सिसरो ने कहा है, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, कुछ ये महत्वपूर्ण कथन होते हैं जो कि रेयर कभी कभी ऑड में पूछ दिए जाते हैं कि ये कथन किसका है। सिसरो ने कहा है कि यदि पूर्व की घटनाओं की स्मृतियां वर्तमान को अतीत के साथ संबद्ध न करें तो मानव जीवन है ही क्या। यदि हमारा जो आज का स्थिति है वो अगर हमारे अतीत से न जुड़ा हुआ हो तो फिर मानव जीवन कुछ भी नहीं है। परंपरा के बिना मानव जीवन विशृंखलित हो जाएगा। तो ये कथन आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कथन है, ये सिसरो के द्वारा कहा गया है। मैकडूगल
का कथन है कि हम जीवितों की अपेक्षा मृतकों से अधिक संबंधित होते हैं। तो कहते हैं ना कि जैसे कि जो हमारे बीच में होते हैं हम उनको उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, जो कि जब हमारे से बिछड़ जाते हैं तो हमको उनका महत्व समझ में आता है। तो इसीलिए जो हमारे बीच में है उनकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, हमें उनका महत्व जो है वो समझना चाहिए। तो इसीलिए मैकडूगल का ये कथन जो है वो यहाँ पे फिट होता है कि हम जीवितों के अपेक्षा मृतकों से अधिक संबंधित होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को फोक्वेज और मोर्स जो है इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है एक इमेज के द्वारा मैं समझाने की कोशिश की हूँ। ये जो फोक्वे है आप लोग देख सकते हैं, लोग एक दूसरे से कैसे डेली व्यवहार करते हैं, इसी को फोक्वे कहते हैं। तो इमेज अगर आप लोगों को ध्यान में रहेगा तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये क्या है। वहीं पे मोर की बात होती है तो मोर ये बताता है हमें कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए इसमें समूह की कल्याण की भावना जो होती है वो छुपी होती है। आगे हम लोग और भी कुछ टॉपिक हैं सोशल नॉर्म्स में, जैसे कि आप लोगों को कानून अभी देखना है, लॉ क्या होता है, फैशन और धुन का कॉन्सेप्ट भी है। तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी रिमेनिंग पेंडिंग है, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही सोशल नॉर्म्स का जो लेक्चर है ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होगा। तो एक लेक्चर और इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता होगा। यदि पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।